भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब भाई महागठबंधन में चल क्या रहा है? कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो कृष्णा अल्लावरू हो और चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे सचिन पायलट हो, 3-3 बार बिहार आके चले गए राहुल गांधी, और इतने बार में कोई भी एक बार भी तेजस्वी यादव के नाम पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ना तेजस्वी यादव को जो है वो ये कहते हैं कि हमारे बिहार में नेतृत्व यही करेंगे, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, और ना ही सीएम फेस बताते हैं। हद तो तब हो गया जब खड़गे जी के आवास पर जो मीटिंग होने वाला था उसके भरोसे बहुत सारे बिहार के लोग बैठे हुए थे, भाई मीटिंगों में कुछ कम से कम फाइनल होगा। लेकिन उस मीटिंग के जब बाहर निकले, मीटिंग से जब बाहर निकले तेजस्वी यादव, तो इतना भी बोल दिए कि सीएम फेस तो अभी निर्धारित नहीं हुआ है, बाद में देखा जाएगा। अब आप याद करिए कि इसके पहले जो है तेजस्वी यादव खुद अपने आप को सीएम फेस बताते थे। बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बहुत दबाव का राजनीति कर रहा है। भाई बात क्या है तो हमारी जनता ही बताएगी, लेकिन जनता से एक सवाल तो पूछना बनता है कि आखिर तेजस्वी के नेतृत्व पर कांग्रेस क्यों बार बार जो है वो अस्वीकार कर रही है तेजस्वी को। चलिए जनता के बीच में उन्हीं से चल के पूछ लेते हैं, आइए। तो वैशाली के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास हम लोग खड़े हैं, और अक्सर राजनीति पे जब बात होती है तो जो बच्चे होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, वो बोलने से कई बार जो है वो बचने लगते हैं। लेकिन हम लोग को भाग्य से कुछ लड़के मिल गए हैं, युवा हैं, और युवा की बात भी हो रही है। तेजस्वी यादव जो है, अभी बार बार तेजस्वी यादव की अपनी पार्टी या और भी उनके जो बहुत सारे सहायक दल हैं, वो उनको सीएम फेस कैंडिडेट मानने की कोशिश कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि सीएम कैंडिडेट ये होंगे, विपक्ष के नेता होंगे, इनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं मान रही है? कांग्रेस क्यों उनको स्वीकार नहीं कर रही है? क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मैम मुझे लगता है कि वो तेजस्वी यादव जो है अभी तक जब मतलब उनके पापा थे सीएम, फिर उसके बाद वो बने, फिर उसके भाई है, तो वो परिवार का राजनीति थोड़ा ज्यादा करते हैं बिहार में। हाँ, परिवारवाद ज्यादा करते हैं। और जहाँ तक मतलब अभी तक उसको सब यूथ उनको मतलब चाह रहा है, लेकिन उतना कुछ बिहार के लिए वो मतलब कुछ अच्छा प्लान जो बिहार के रोजगार के लिए वो बता नहीं पाया, इसलिए शायद मतलब हम लोग के युवा आगे नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, युवा जो है उसको आगे मतलब देख नहीं पा रहा है। हाँ। जहाँ तक लग रहा है बीजेपी को अच्छा देख रहा है, मोदी मतलब ज्यादा अच्छा कर पा रहा है। अच्छा, कांग्रेस देखिए उनकी सहायक पार्टी है। मान लिया जाए कि अगर जनता पे हम छोड़ते हैं तो जनता के पास एक ऑप्शन है कि उनको वो स्वीकार कर सकती है, चाहे इनकार कर सकती है। लेकिन कांग्रेस तो उनका सहयोगी दल है, कांग्रेस के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस तो देखिए कि अगर मान लिया जाए कि बिहार में कांग्रेस का बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है, जो पकड़ है वो आरजेडी का है। अगर हम विपक्ष की बात करें तो फिर कांग्रेस काहे नहीं मान रही है कि हाँ भाई हम नेतृत्व में तेजस्वी यादव को आगे रख के चुनाव लड़ेंगे, अब चाहे अगर हमारा सरकार बनता है तो हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये सब मानने से क्यों बच रही है? देखिए मैम, बात ऐसा है कि कांग्रेस इसलिए नहीं मान रहा है कि अगर कांग्रेस मान लेगा तो फिर जहाँ जैसे उसका भी सरकार की स्थिति है, सब जगह सरकार की स्थिति उसका गड़बड़ चल रहा है। तो अगर फिर बिहार में भी अगर मान लेगा तो फिर बिहार में भी फिर उसका वर्चस्व खत्म भी हो सकता है। हाँ। तो हो सकता है कि सब जगह से हार रहा है तो यहाँ से भी हार जाएगा। हाँ। तो यही सब कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तो यही सब कुछ बात है। एक चीज ये भी है कि भैया हम लोग जब पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने बहुत नुकसान पहुंचाया था आरजेडी को। आरजेडी ने अच्छी खासी सीटें दी थी कांग्रेस को, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अगर पिछले बार इतना सीट नहीं देती कांग्रेस आरजेडी को तो शायद आरजेडी की सरकार बन जाती। अब दोबारा वो नुकसान उठाने के लिए तो हमको लगता है आरजेडी तैयार नहीं होगी। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए खतरा उठाना सही रहेगा कि वो तेजस्वी यादव को सीएम ना माने या नेतृत्व करता नहीं माने? देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता यहाँ बोल दे। हाँ। कांग्रेस का जो डिसीजन होता है वो आलाकमान से होता है। हाँ। वो गांधी परिवार से होता है। और गांधी परिवार और लालू परिवार के बीच में जो गठजोड़ है, जो एक दूसरे के परस्पर जो है कि विश्वास है, और राहुल गांधी जी तो मानते हैं। हाँ। और बिना राहुल गांधी भी 3 बार आके चले गए, उन्होंने भी नहीं सीएम कैंडिडेट माना। भाई सीट बंटवारे का लफड़ा है। पिछले बार 70-75 सीटें मिली थी, आई थिंक 75 सीटें मिली थी पिछले बार। तो 75 में वो कितनी सीटें जीते? कम से कम ये है कि जब गठबंधन होता है तो जब सीटों का बंटवारा है तो उससे पहले ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स करे कि कम से कम 40-50 सीट कांग्रेस को मिल जाए, क्योंकि कांग्रेस का बिहार में कोई जनाधार है ही नहीं। राहुल गांधी के नाम पर कोई यहाँ पर वोट बैंक है नहीं। जो लोग हैं वो लालू जी को मानने वाले लोग हैं। तेजस्वी जी का जो 17 महीने का कार्यकाल रहा है, उस 17 महीने के जो 5 लाख लोगों को नौकरियां दिए हैं, और बगल में जिस इंजीनियरिंग कॉलेज के पास जो खड़े हैं, जो ये तेजस्वी जी का देन है।
जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने बिहार में तो उन्होंने वैशाली में यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, जिस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो तेजस्वी जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ बनवाने का काम किया। तो उनका एक डेवलपमेंट का फंडा है। लालू जी सामाजिक न्याय के प्रतीक है, तो वोट बैंक इनके पास है। कांग्रेस चलिए साथ में है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो सीटें उतनी ही मिलनी चाहिए जितना वो जीते। अगर ज्यादा मिलेगी तो नुकसान राजद को होगा। 7 महीना में 3 लाख नौकरी देने का जो वादा है, तो तेजस्वी का कोई नेता नहीं कर सकता इंडिया में, क्योंकि करके दिखाए हैं। 7 महीना में 3 लाख नौकरी दिए हैं, और उसी से प्रेरणा लेके नीतीश कुमार बीजेपी वाला भी नीतीश कुमार भी दिए हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाला का कॉलेज जो इंजीनियरिंग एक मिनट बीजेपी वाला भी दिए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं। एक मिनट सर, एक मिनट। जो इंजीनियरिंग कॉलेज में आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो नीतीश कुमार का देन है। जो 4 लाख लेके हम लोग लोन हॉस्टल का फीस भरते हैं वो नीतीश कुमार का देन है। नीतीश कुमार नहीं रहते बिहार में तो हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जितना भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी डेवलपमेंट है नीतीश कुमार के ही अंदर में आया हुआ है। तेजस्वी जो है सिर्फ देखिए यहाँ पे अब आपको बताते चले कि यहाँ पे लड़ाई बिल्कुल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में अभी चिराग पासवान है, उसके बाद बीजेपी के लोग हैं। उसी तरह से तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस है, मुकेश सहनी की पार्टी है, सीपीआई की पार्टी है। तो इन सारे लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे में दोनों दल की एकता, दोनों जो महादल हैं उनकी एकता बहुत मायने रखती है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से बात करेंगे। भैया ये बताइए कि अभी देखिए कि कांग्रेस और आरजेडी बिहार से साथ में चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस खुल के तेजस्वी यादव को आगे करके चुनाव काहे नहीं लड़ रही है? तेजस्वी यादव को ना मुख्यमंत्री का चेहरा बताती है, ना नेतृत्वकर्ता बताती है, काहे नहीं बताती है? वो दोनों का आपसी मामला है। आपसी मामला है। अभी देखिए खड़गे जी के आवास पर मीटिंग हो रहा था, उसमें भी बात साफ नहीं हुआ। हाँ, सही बात है। एक रात से पहले तेजस्वी यादव खुद भी अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हैं। तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री का चेहरा है, ये है। हाँ। कांग्रेस तू जान ही रहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो फिर सपोर्ट और न सपोर्ट की सवाल कहाँ होता है? जैसे दोनों लोग साथ में है ना। हाँ, तो साथ तो गठबंधन तो सब लोग मिलके जैसे नहीं, हाँ। जब तक साथ में लड़ेंगे तब तक कैसे मुख्यमंत्री का चेहरा? मुख्यमंत्री का चेहरा तो उप मुख्यमंत्री बनावे न किया कांग्रेस, हाँ। तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बात तो मुख्यमंत्री का दावेदार तो मुख्यमंत्री बने नहीं समझे। उप मुख्यमंत्री जहिया नीतीश के साथे थे, हाँ। तेजस्वी यादव, हाँ। तो उस समय तक भी कांग्रेस उनके साथ थे, तेजस्वी के साथ थे। हाँ, हाँ। तो उस समय तो आगे चेहरा तेजस्वी को तक कांग्रेस दिया ना। अच्छा अभी की अगर बात करें तो देखिए इससे पहले जो है अभी मीटिंग जो हो रहा था खड़गे जी के आवास पर, उससे पहले की अगर बात करें तो उससे पहले तक तेजस्वी यादव भी खुद कहते थे कि हाँ सीएम फेस हम होंगे, लेकिन अभी जब बाहर निकले तो बोले कि नहीं सीएम फेस अभी तय नहीं हुआ है। तो एक तरह से अपने बात से इसलिए मुकर गए कि क्योंकि दबाव ज्यादा बना रही है कांग्रेस उन पर ज्यादा सीट के लिए बना रही है, लेकिन कांग्रेस का दबाव काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं काम करेगा। हाँ। इसलिए कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं कर सकती है, हाँ। और कांग्रेस को अगर अपना पार्टी को अगर जिंदा रखना है तो आरजेडी के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा दबाव की बात कर रहे हैं, बहुत लोग कह रहा है कि दबाव का राजनीति कांग्रेस कर रहा है। पिछला बार दबाव के कारण इतना नुकसान पहुंचा दिया था आरजेडी को, अभी फिर से नुकसान पहुंचाएगा क्या? नहीं पहुंचा सकेगा इस बार। इस बार का माहौल दूसरे ढंग का है। ज्यादा सीट लेने के चक्कर में अगर मान लीजिए जबरदस्ती वैसे अड़ ही जाएगा कि हमको ज्यादा सीट चाहिए, तो इससे तो आरजेडी को ना फायदा होगा ना कांग्रेस को फायदा होगा। इस बार जो है सो कांग्रेस को 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें जो सीटें मिले थी उससे इस बार कम मिलेगा। जैसे महागठबंधन में रहते हुए भैया फायदा तो इसी में है ना कि सब लोग मिल के चुनाव लड़ लें। यहाँ से आरजेडी मजबूत है तो आरजेडी को आगे कर दें, तेजस्वी यादव को आगे कर दें। ठीक है, तो आगे काहे नहीं करना चाहती है कांग्रेस? करेगा वो, उसका नखरा है। नखरा है। हाँ। नखरा पकड़ रहा है। हाँ, वो करबे करेगा। ज्यादा सीट ला नखरा। हाँ, इसीलिए कर रहा है वैसे। हाँ। अच्छा देखिए अभी देखिए यादव है मुख्यमंत्री। हाँ। अच्छा मुख्यमंत्री देखिए सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का फेस जो है वो अभी तेजस्वी यादव महागठबंधन के बिल्कुल है, क्योंकि अभी सबसे महागठबंधन के मजबूत नेता तो सबसे तेजस्वी यादव ही हैं। लेकिन कांग्रेस का लोग क्यों नहीं उनको आगे करके चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बताना चाहता है? सबसे पहली बात है कांग्रेस के यहाँ जनाधार है नहीं, हाँ। इसी कारण उनको स्थान आगे नहीं मिल पा रहा है। स्थान आगे नहीं मिल पा रहा। जी हाँ। लेकिन ये लोग तो फिर तेजस्वी यादव का आगे काहे नहीं करे? तेजस्वी यादव का तो जनाधार है यहाँ पर। तेजस्वी जी जो है ना, हाँ। समझिए कि बिहार को आगे ले जाने वाले और देश को आगे बढ़ाने वाले नेता है। हाँ। अच्छा देखिए अभी से पहले तेजस्वी यादव भी कहते थे कि हम मुख्यमंत्री के फेस होंगे, नेतृत्व हमारे नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन अभी खड़गे जी के आवास पर मीटिंग हो रहा था, उसके बाद जब बाहर निकले तेजस्वी यादव
तो बोले कि सीएम फेस जो है वो हम लोग बाद में चुनाव के बाद जो है वो डिसाइड करेंगे। क्या लगता है कि दबाव जो है कांग्रेस की तरफ से बढ़ते जा रहा है तेजस्वी यादव पर ज्यादा सीट के लिए? हो सकता है, पार्टी नेतृत्व की बात है। हाँ। उन लोगों के पर्सनल मैटर है। हाँ, बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो लड़ने के लिए या बढ़त बढ़ाने के लिए लड़ती है, लेकिन आरजेडी अभी लड़ रही है सरकार बनाने के लिए। और जब आप सरकार बनाने के लिए लड़ते हैं तो एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। और तेजस्वी यादव अभी जो राजनीति कर रहे हैं वो बिल्कुल बहुत ही मतलब कहा जाए कि सोचने वाली राजनीति कर रहे हैं और बहुत विचार से राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे में वो कोई गलती करना नहीं चाहेंगे। बाकी और जनता की क्या राय है, चलिए पूछते हैं। भैया ये बताइए कि कांग्रेस जो है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है, बार बार अस्वीकार क्यों कर दे रहा है, उनको आगे क्यों नहीं कर रहा है चुनाव लड़ने के लिए? अब चुनाव अपना अपना तैयारी कर रहा है तो इसे क्या बताया जा सकता है? अपना अपना तैयारी जी, अपना अपना तैयारी कर रहा है। जैसे बिहार में महागठबंधन को 7 का चुनाव लड़ना है, यहाँ पर सबसे मजबूत पार्टी विपक्ष की तेजस्वी यादव की है, तो तेजस्वी यादव को आगे क्यों नहीं कर रहा है? कांग्रेस का आदमी नाम काहे नहीं ले रहा है? कांग्रेस के नाम नहीं ले रहा, अभी खुल नहीं रहा आदमी। जिसको मर्जी होगा, अपना अपना मतदान है, जिसको जहाँ जिसको वोट करे वोट देगा आदमी। हाँ। अभी देखिए कि बिहार में वो जो कृष्णा अल्लावरू आए हैं कांग्रेस के, वो हो गए, चाहे कन्हैया कुमार हो गए, चाहे सचिन पायलट हो गए, जितना बड़का बड़का नेता है कांग्रेस के, वो कोई नाम नहीं ले रहे हैं तेजस्वी यादव का। क्या है? क्योंकि कहने का मतलब है ना कि वो जो राहुल गांधी जो हैं, राहुल गांधी को डर लगता है, समझे? राहुल गांधी को डर लगता है, इसीलिए जो तेजस्वी के साथ खुलकर जो है वो नहीं आ रहे हैं। कभी नहीं बोलते कि मुख्यमंत्री का चेहरा। हाँ, मुख्यमंत्री का चेहरा या हुआ, कभी उनके पास शक्ति नहीं है। उन्होंने जो पुराना जो अगर इतिहास उठा के देखिएगा कांग्रेस को, जो कल जो है कि अम्बेडकर जयंती मनाया गया था, तो अम्बेडकर जयंती मनाया गया था तो उनको जो है कि बनने नहीं दिया। वही कांग्रेस जो है को मतलब जो है कि कांग्रेस जो है कि बार बार चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस जो जिन्होंने संविधान को बनाया था उसी आदमी को उन्होंने हराने का काम किया और आगे बढ़ने नहीं दिया। इसीलिए कांग्रेस जो है कि आज मतलब जो है कि मतलब पहले आगे था, आज पीछे हो गया। कांग्रेस सुने कि ज्यादा सीट लेने के लिए रुसल है, आरजेडी से ज्यादा सीट वो तो कितना सीट लेगा न लेगा वो तो मतलब तेजस्वी जी समझेंगे इस चीज को, लालू जी समझेंगे इस चीज को। हम लोग तो नहीं बता सकते हैं उसके लिए कितना सीट उनको चाहिए। यहाँ तो कांग्रेस का पता है, यहाँ तो कांग्रेस का कहीं आता पता कहीं भी नहीं, यहाँ से कहीं भी दूर भी पता नहीं है उनका कांग्रेस का। लेकिन ये कांग्रेस के लोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव को? करना पड़ेगा ना, स्वीकार करना पड़ेगा। लास्ट में थक हार के उनको कोई उपाय नहीं है कांग्रेस का। वो आएंगे तो आरजेडी के साथ ही आएंगे। जी, ये बहुत बार जो है बहुत कह रहा है कि दबाव का बिहार में कांग्रेस अकेला चाहेगा तो उनके लिए कुछ नहीं होने वाला है। बिना आरजेडी के साथ में आए हुए कुछ नहीं होने वाला। क्या भैया राहुल गांधी अकेले चाहेंगे कि हम जुग जीत लें तो जीतेंगे? नहीं, ये तो संभव नहीं है। और उनका लगभग ये भारत से उनका सफैया पूरा है, पूरा भारत से सफैया उनको है। बिहार में पिछला बार बड़ा नुकसान पहुंचाए थे तेजस्वी यादव को। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार भी मतलब कि इस पोजीशन में नहीं है। तो इस बार उनका पुरानका जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे वो कह रहे थे कि 40-50 सीट तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। ये हवा है, इनका कुछ अता पता नहीं है, ये ऐसा ही ऊपरे ऊपरे रह जाएंगे। तेजस्वी यादव को सब कोई आगे काहे नहीं कर रहे हैं? तेजस्वी यादव को आगे नहीं करना है कि ये परिवारवाद कर रहे हैं ना, और बीजेपी इस चीज को पकड़े हुए कि परिवारवाद नहीं रखना है, परिवारवाद को अलग हट से काम करना है बिहार में। जो कि बीजेपी बहुत परफॉर्मेंस अच्छा करने बिहार में इस बार आ रही है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा देखिए कि राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव हो, दोनों लोग एक ही गठबंधन के आदमी हैं, दोनों लोग को एकता से लड़ना है। लेकिन ये जो कांग्रेस है ये भी बात जानती है कि यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है, यहाँ पे तेजस्वी यादव मजबूत हैं, तो इनको आगे करके हमको चुनाव लड़ना चाहिए। तो आगे कर का ही नहीं रहा है। देखिए सब मिले हुए हैं, मिल करके लोग विचार करके अपने जनता के सामने आएंगे। सब तो मिले हुए अंदर अंदर अभी मतलब बाद में अभी साथ में लड़े या बाद में लड़े, फिर बाद में तो एक होना ही है लोग। अभी देखिए कि खड़गे के आवाज पे मीटिंग हुआ तो तेजस्वी यादव बोले हैं कि एक बार और मीटिंग हम लोग सब दल मिल के करेंगे। मीटिंग पे मीटिंग हो रहा है, सब लोग मिल के आगे काहे नहीं कर रहे तेजस्वी यादव को? ये लोग के विकास से उतना मतलब है नहीं, बस इतना मतलब है कि अपना सरकार कैसे बनेगा, किसी से भी संगठन अपना कर लो, किसी से अपना सब जो भी है अपना सरकार बन जाना चाहिए। हाँ, मुद्दा के बात होना चाहिए, काम के बात होना चाहिए, सबसे तो कुछ ही रहा नहीं। अच्छा अभी देखिए कि कांग्रेस के बड़का बड़का नेता, भैया ये बताइए कि कांग्रेस के समर्थक है कि नहीं आपके दने? इधर कम है, कम है। कांग्रेस के आदमी सब जो हैं अभी देखिए मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव को के साथ मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को आगे काहे नहीं कर रहे हैं? काहे नहीं कहते हैं कि मुख्यमंत्री हैं, चाहे इनके मुख्यमंत्री का आगे कर देते हैं भाई, काम गड़बड़ा जाता है रास्ते में।
कांग्रेस के लोग काहे नहीं आगे कर रहे? घोटाला हो जाता है रास्ते घोटाला हो जाता है रास्ते में। तेजस्वी यादव का नाम न मुख्यमंत्री के रूप में लेते हैं, न नेतृत्वकर्ता के रूप में ही नहीं, वो खत्म पार्टी है, वो खत्म आदमी है। कांग्रेस पार्टी पूरे डेड है, डेड बॉडी है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा बिहार। फिर लगातार काहे दबाव बना रही है? उसका अपना मंशा है, क्या करेगी? लालू यादव पे दबाव बना रही है। तेजस्वी के शरण में आना ही पड़ेगा, उसको शरण में आना ही पड़ेगा। अब मान लिया जाए कि अगर रास्ता से भटक जाए तब क्या लगता है, क्या फायदा? अकेले लड़ेगा तो उसको एक सीट नहीं मिलेगा बिहार में, एक सीट नहीं मिलेगा, मेरा दावा है। देखिए कि ये भी है कि जब महागठबंधन जब साथ में दो पार्टियां लड़ती हैं तो उसमें वोट भी उसी तरह से होता है। जो एक पार्टी का वोट होता है वो दूसरे पार्टी को मिलता है, जो दूसरे पार्टी का वोट होता है वो उस पार्टी को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो सहयोग के साथ पार्टी चुनाव लड़ती है और तभी जो है फायदा नुकसान होता है। सवाल है कि कांग्रेस जो है वो सीट के मुद्दे पर बात हो, चाहे मुख्यमंत्री के मुद्दे पर बात हो, चाहे नेतृत्व के मुद्दे पर बात हो, आखिर तेजस्वी के नाम से आनाकानी क्यों कर रही है? तेजस्वी जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, तेजस्वी भी बार बार बोल चुके हैं, मुकेश सहनी तक बोल दिए हैं, तो फिर कांग्रेस को बोलने में दिक्कत इतना काहे हो रहा है? देखिए, एक्चुअल कांग्रेस को दिक्कत यही हो रही है कि पिछले बार आरजेडी जो है से 70 सीट दे करके अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी और आज जो है सीट के लेकर के ही आनाकानी हो रही है। राहुल जी चाहते हैं कि हमको 70 सीट ही मिले, लेकिन भैया ऐसा नहीं होगा। बिहार में उनका जनाधार ही क्या है? कांग्रेस का तो बिहार में कोई जनाधार है नहीं। बिहार में 1-2 सीट भी मिला तो वो हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव के बदौलत या आरजेडी के बदौलत उनके नाम पर उनको 1 सीट मिला है। तो उनसे उनको ये गर्व महसूस हो रही है शायद हम अपने बदौलत लाए हैं। तो ये राहुल जी की भूल है और उनको आज नहीं तो कल तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री मानना ही होगा, नेता मानना ही होगा। और जब तक के आरजेडी से सट के वो नहीं आते हैं तो बिहार में उनकी पत्ता साफ हो जाएगी। अच्छा, जैसा कि भैया जान रहे हैं, बिहार का बच्चा जान रहा है कि अगर ज्यादा सीट आरजेडी दे देती है कांग्रेस को तो आरजेडी को भी नुकसान है और कांग्रेस को कुछ खास फायदा होगा नहीं, काहे कि उतना ज्यादा वोट नहीं मिलेगा। ये भैया भी कह रहे हैं, अब बहुत सारे आरजेडी के समर्थक हैं, लेकिन ये बतवा कांग्रेस क्यों नहीं मान रही है? कांग्रेस नहीं मान रही है इसलिए कि वो पताका उड़ाना चाहते हैं, आकाश में पताका उड़ाना चाहते हैं और उनके पास स्टेटस नहीं है, जमीनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। इसके वजह से उनको सीट वो अधिक लेना चाहते हैं और वैसा स्थिति उनका बहुमत बना हुआ नहीं है। आरजेडी के पास बहुमत है तो वो चाहते हैं कि अधिक सीट पर हम लड़े, तो उससे होगा कि राजद को भी नुकसान होगा और कांग्रेस को भी नुकसान होगा और इसका नतीजा होगा कि तेजस्वी को भी गद्दी छोड़ना पड़ेगा, भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। नुकसान का सबसे बड़ा कारण होना ही है। ये लड़की जो शहर जमीन पर जो आदमी है वही ना कुछ कर सकता है, बना सकता है। पतंग उड़ाना, मुंजवानी उड़ाने से नहीं होगा। बहुमत होना, जनता जिसके साथ है उसी का प्रतिनिधि पक्का होगा। अच्छा, ये जो कन्हैया कुमार मैम, यहाँ कौवा और कोयल वाली बात है। यानी कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो दूसरे के घोंसले में जाके अंडा देती है और बच्चा को पालन करता है, दूसरे ही कौवा उसका पालन करता है। तो उसी तरह से हमारे राहुल जी जो है जो चाह रहे हैं जो हम अपने बच्चे को जो है तेजस्वी के गोद में रख के पला लें। तो इतना बेवकूफ लोग नहीं हैं जो भैया आप जो चाहिएगा वो होगा। यदि हमारे विचारधारा से आते हैं तो आपकी स्वागत है, आइए, वेलकम। नहीं आइएगा तो वेलकम। लेकिन एक चीज यही भैया कि नया में अभी कन्हैया कुमार बिहार में घूम रहे हैं, है ना? उनसे भी पूछते रोक रहा जाता है लेकिन अपना मुंह पे तेजस्वी का नाम नहीं लाते, तो उनको तेजस्वी का नाम लेने में लाज लगता है। मैम, सबसे बड़ी चीज है जब तक लालू जी थे फुल फॉर्म में तब तक कोई मसला नहीं था। हमेशा जो राजद कहते थे वो कांग्रेस करती थी। थोड़ा डिफरेंसेस जो है जब से तेजस्वी जी का नेतृत्व आया, थोड़ा कांग्रेस में थोड़ा डिफरेंसेस आया है और उस डिफरेंसेस के कारण लोगों को हजम नहीं हो रहे हैं तेजस्वी यादव। और रही बात कांग्रेस और तेजस्वी राजद की, तो बिना कांग्रेस के राजद नथिंग, कुछ नहीं है। बिना कांग्रेस के हाँ, राजद कुछ नहीं है। और बिना नहीं, मैं पहले मेरी बात सुनिए। और बिना कांग्रेस के राजद नथिंग, बिना राजद के कांग्रेस नथिंग। वजह है कि दोनों का एक ही वोटर है। जैसे राजद का एवं समीकरण, कांग्रेस का फुल डिपेंडेंट है मुस्लिम पे कांग्रेस फुल डिपेंडेंट है। अगर दोनों अलग अलग लड़ते हैं दोनों वोट डाइवर्ट हो जाता है, बढ़ जाएगा और जिसका कारण हुआ नुकसान, फायदा मिल जाएगा एनडीए को फायदा मिलेगा और दोनों जो है सुन हो जाएंगे। और ये कांग्रेस एक बात बताइए भैया, तो फिर दोनों अपना नुकसान सोच के और क्यों नहीं एक रास्ते पर चल नहीं चलना ही पड़ेगा। दोनों चलना तो हमको लगता है ज्यादा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कांग्रेस को, देखिए आगे बढ़ना पड़ेगा। दोनों जान रही है, कांग्रेस जान रही है मैं खत्म,
मेरा कोई कहानी नहीं है, दिल्ली में खत्म हो गई, यहाँ खत्म हो गई, हर जगह खत्म हो गई। तो कांग्रेस जान रही है हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ठीक है ना। तो कांग्रेस एक प्रेशर पॉलिटिक्स अपना रही है, ठीक है ना। यहाँ प्रेशर पॉलिटिक्स अपना रही है, किसी ढंग से हमको ज्यादा सीट मिले, और कांग्रेस इस चीज को जान रही है कि राजद मानेगी। बिना आरजेडी कांग्रेस कुछ नहीं, न कृष्णा अलवारू का यहाँ पर कुछ है, न कन्हैया तो गुब्बारा है, उसका अपना जात का वोट बैंक उसके साथ नहीं है। सीट बढ़ाने के दबाव और कुछ नहीं, दोनों का गठबंधन साथ चुनाव लड़ेगी। बाकी का तो छोड़ दीजिए, कन्हैया कुमार तो आओ नाम नहीं लेते हैं। कन्हैया कुमार का तो यहाँ कोई बेस ही नहीं है, बिहार में उनका अपना जाति का वोट ही उनके साथ नहीं है। एक इंटरव्यू उनका सुन रहे थे, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे नाम अपना मुंह से बैन कर दिए, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिलने जा रहा था कांग्रेस से। अगर वो दबाव नहीं बनाएंगे कांग्रेस पे, क्यों फिर आज तक लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, विधानसभा चुनाव का भी उनको टिकट नहीं मिलता। लोकसभा तो लड़े लेकिन दिल्ली से भी हार गए, बेगूसराय से भी हार गए, यहाँ कोई अस्तित्व उनका बचा नहीं, 3 नंबर पर चले गए, जबकि बेगूसराय उनका गढ़ रहा है कांग्रेस से। इसलिए दबाव बनाना चाह रहे हैं आरजेडी पर कि किसी तरह हमको कोई विधानसभा का सीट मिल जाए, और कोई बात नहीं है, जबकि दोनों गठबंधन साथ चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आपको क्या लगता है भैया, आपको क्या लगता है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। देखिए कांग्रेस की जहां तक हम बात करें, कांग्रेस के लोग जो हैं वो बार बार जैसी राजनीति की हम बात कर रहे हैं कि दबाव की राजनीति पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे में वो खुद तो अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे ही, लेकिन आरजेडी को भी नुकसान पहुंचा देंगे। तो ऐसे में हमको जो लगता है कि जो सिनेरियो बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं दोनों को साथ आना पड़ेगा, तभी जो टक्कर है वो कई टक्कर दे पाएंगे एनडीए को। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।